कहाँ गेले, आदम कहाँ गेले। ऊंची आवाज में गए हालेलुया, हालेलुया। जितनी ताकत आपके हाथों में, एक बार जोर से तालियों के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और आइए सब जन अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें, सब बैठ जाएं। परमेश्वर की महिमा के लिए टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने सुनना है। और आज इस वर्शिप के लिए जो आपने खुदावंद की है, एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस जीवित खुदावंद के कामों के लिए। और जो आज खुदावंद आपके जीवन में करने वाला है, जो बड़ी गवाहियां परमेश्वर आपके जीवन में पैदा करने वाला है, आज उसके लिए एडवांस में परमेश्वर का थैंक्स करो। और सब जन आराम से अपने अपने स्थानों के ऊपर, जहां भी आपकी स्पेस है, आप बैठ जाओ और इन गवाहियों को, टेस्टिमनीज को अपने पूरे ध्यान से, आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ सुने कि खुदावंद ने कैसे बड़े काम लोगों के जीवन में किए। तो बहन, आप अपना नाम बताएं, क्या है आपका? मेरा नाम सोनम राजवंशी है। रहने वाले आप कहाँ के हैं? बिहार की। ओके 12 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था। जी ब्रदर। जी, उसके बाद खुल के आपने अपनी लाइफ के बारे में बताना है कि कैसी आपकी लाइफ थी, क्या क्या होता था आपके साथ। 12 साल पहले किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था और मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई और मैं पागलपन के अटैक से थी और मैं अपनी माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाते थे। और जब आपके ऊपर ये पागलपन के अटैक होने शुरू हुए थे, आपकी हालत कैसी थी, क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? कोई होश नहीं रहते थे और मैं पूरी, और उस समय आपकी जो मेमोरी लॉस होना शुरू हो चुकी थी। जी ब्रदर। घर वाले पास आते थे, उनको मारने लगते थे, घर में तोड़ फोड़ करते थे। जी परिवार वाले फिर कैसे आपको कंट्रोल करते थे ऐसी हालत में? मुझे रस्सी से बांध के रखते थे। रस्सी से बांधकर आपको कमरे में रखते थे जी ताकि आप किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। जी ब्रदर। और इनकी फैमिली हमेशा हर वक्त डरी रहती थी। और जिस तरह की इनकी लाइफ थी, एक तरह पूरी रीति के साथ दुनिया से कट हो चुके थे, क्योंकि ये पागलपन के अटैक डे बाय डे इनके जीवन में बढ़ते जा रहे थे। घर से भाग जाना और अजीब अजीब सी चीजें इनके साथ होती थी। आप उस समय पढ़ाई करते थे जब ये शुरू हुआ आपके साथ? नहीं ब्रदर, छूट, आपकी पढ़ाई भी छूट गई थी इसी वजह से? जी ब्रदर। और इन्होंने बिहार और कोलकाता के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाकर इलाज करवाया। ब्रेन की एमआरआई हुई तो डॉक्टर ने बताया कि आपके ब्रेन की नसों में प्रॉब्लम है और डिप्रेशन की, इनको मेडिसिन खाने के लिए बोली। लगातार ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था। और जैसे एक 2 साल के 3 साल के छोटे बच्चे को संभाल के रखना पड़ता है, इसी तरह से इनका परिवार इनको संभाल के रखते थे। बहुत सारी अन्य जगहों पर गए और इनका शरीर जो था वो पूरा डे बाय डे सूखता जा रहा था। लोगों के ताने सुनकर पूरा परिवार बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। तो आपको फिर कैसे चर्च के बारे में पता चला था? मेरा मौसी बताई थी। और आपने जो पातुली में अंकुरुला मृषि की ब्रांच है, आपने वहां पे जाना शुरू किया? जी ब्रदर। और जब पहली बार आप गए तो आपको बहुत शांति फील हुई उस समय? जी ब्रदर। फिर इन्होंने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया और 25 जनवरी 2026 को जूम ऐप के माध्यम से इनके लिए प्रार्थना हुई थी। तो उस प्रार्थना को हम देखते हैं। सोनम राजवंशी, in Jesus name, in Jesus name, out. Thank you Lord, thank you Lord, out in Jesus name. मांगो जो कुछ मिल जाता है, मांगो जो कुछ मिल जाता है। सोनम, be delivered in Jesus name. शैतान तेरी बॉडी से, तेरी सोल से अपनी पकड़ को छोड़े और आउट हो इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। और जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में?
उसके टाइम मुझे वो ठीक हुआ। उल्टियां होना शुरू हुई आपको? जी ब्रदर। और उस दिन के बाद से हर एक पागलपन आपको छोड़ के चला गया? जी ब्रदर। उसके बाद कोई पागलपन का अटैक आपके ऊपर नहीं हुआ है? नहीं। अभी कितने दिनों से या कितने महीनों से आप बिल्कुल ठीक हैं? अभी कितने महीनों से बिल्कुल ठीक हैं? 2 महीने से। 2 महीने के लगभग हो चुका है, कोई पागलपन का अटैक नहीं हुआ है? नहीं। कोई अभी परिवार वाले रस्सियों के साथ बांध के नहीं रखते हैं? नहीं। आप एक व्यक्ति की लाइफ को देख सकते हैं कि आपके सामने वो खड़ा है जिसको बांध के रस्सियों के साथ कमरे में घर में रखा जाता था, कहीं घर से भाग ना जाए। डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया पागल है, ब्रेन की बीमारियां है, ये सब कुछ पता चल गया, लेकिन प्रार्थनाओं को ग्रहण किया और परमेश्वर ने चंगा किया। और आज ये बहन आपके सामने खड़ी है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इसको चंगा किया और इसको नया जीवन दिया है। तो तालियों के साथ यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, जोर से तालियों के साथ खुदावंद की प्रस्तुति करें। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जोर से तालियों के साथ खुदावंद के नाम को महिमा दें। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप? मेरा नाम विशाखा वाल्मीकि है, मैं कोलकाता ब्रांच से आई हूँ। कोलकाता में कहाँ रहते हैं आप? दमदम चिड़िया मोड़। ओके, आप अपनी गवाही में बताएं कि आपके परिवार में पिछली 4 पीढ़ियों से टीबी की बीमारी का कर्ज काम करता था। आप खुल के बताएं क्या हुआ था परिवार में, टीबी का कर्ज कैसे शुरू हुआ था, कैसी आपकी लाइफ थी? सबसे पहले मेरी सिसबुआ को हुआ था, उसके बाद मेरे दादाजी को हुआ था, उसके बाद मेरी एक और बुआ को हुआ था, फिर मेरे को हो गया, फिर उसके बाद मेरे पापा को हुआ था, फिर मेरे ब्रदर को हुआ था, और फिर मेरे एक छोटी सिस्टर थी उसको हुआ था। और इस बीमारी के कारण आपके परिवार में कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? मेरे परिवार में 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ओके, और ये सेम बीमारी आपके ऊपर भी अटैक होने शुरू हो गए थे। आप अपनी लाइफ बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम रहती थी इस बीमारी के कारण, कैसी आपकी पर्सनल लाइफ कैसी हो गई थी? मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, वीकनेस रहता था, मुझे चक्कर आते थे, उल्टियाँ आती थी, मैं चल फिर सकती नहीं थी। और इस वजह से आपका शरीर जो था वो डे बाय डे बहुत कमजोर होता गया। जी। कितना वेट आपका खत्म हो चुका, लूज हो चुका था? मैं जब उससे पहले 45 किलो की थी, जब मेरे को बीमारी हुई तो मैं 30 किलो की हो गई। 15 किलो वेट आपका उड़ गया था, लूज हो गया था इस बीमारी की वजह से। जी। आप कितने डॉक्टर्स के पास गए? मैं 5 डॉक्टर के पास गई थी। तो इलाज हुआ, दवाइयाँ खाई आपने? जी। फर्क नहीं कुछ भी पड़ रहा था? जी। डॉक्टर्स क्या कहते थे, इसका परमानेंटली क्या हल है? फिर बोलते थे दवाई खाओ तुम ठीक हो जाओगी। और इस बीमारी के कारण आप बेड पर ही पड़े रहते थे? जी। कौन संभालता था? घर की लाइफ कैसी थी आपकी? मेरी मम्मी संभालती थी मेरे को। आप बेड के ऊपर थे? जी। टॉयलेट बाथरूम भी सहारे से आपको पकड़ कर ले जाया जाता था? जी। आपको क्या लगता था कि ठीक हो पाएंगे या नहीं, या क्या मन में डर मेरे था? को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या मन में आता था उस समय? उस टाइम पे मेरे को बहुत गलत मन में चलता था, मैं सोचती थी मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं। और इसी चीज के कारण आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, इलाज करवाया, लेकिन इस बीमारी का डर और इस कर्ज का डर आपके मन में बैठ चुका था। जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको चंगा किया, कैसे आजाद हुए आप? मैं 2000 बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में पड़ गई थी। फिर उसके बाद मेरे को डे बाय डे प्रॉब्लम होती रही और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में बढ़ती रही। मैं बहुत और ये बीमारी जो थी वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। ओके, जब आपने चर्च में आना शुरू किया, 4 जून 2023 की मीटिंग को आपने अटेंड किया था, उसमें आपके लिए प्रार्थना हुई थी। जी। ओके, उस प्रार्थना को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार।
आपके पेट के अंदर, आपके आपके फेफड़ों पे हीलिंग को देख रहा हूं, ब्रेन में हीलिंग को देख रहा हूं, हार्मोनल हीलिंग को देख रहा हूं, ब्लड हीलिंग को देख रहा हूं। इन जीसस नेम बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। ओके, जब आपने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और लगातार वचनों को सुनते गए, प्रार्थनाओं को रिसीव करते गए, तो क्या हुआ फिर आपके जीवन में? उस टाइम पे मेरे को ठंडा महसूस हुआ और पूरी बॉडी हल्की हुई। उसके बाद मैं आजाद हो गई। उसके बाद वो बीमारी पूरी तरह से छोड़ के जा चुकी है। अभी कितने समय से आप बिल्कुल आजाद है उस बीमारी से, कर्ज से? 2 साल 8 महीने। और उसके बाद कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको? कोई आपने मेडिसिन नहीं खाई? कोई टीबी का रोग नहीं है? कोई किसी चीज का डिप्रेशन नहीं है? कोई इलाज नहीं चल रहा है? आपका जो वेट लूज हुआ था, आपका वेट भी बढ़ चुका है और प्रॉपर डाइजेस्ट होता है और आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तालियों के साथ खुदावंद के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज में तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में सब जन। आज जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, आज हमारा ये बिलीव है, जब प्रार्थनाओं को आप सुनोगे, प्रभु का आत्मा आज आपको छुएगा, वो आपको आजाद करेगा, वो आपके जीवनों में परमेश्वर काम करेगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। संपूर्ण बाइबल को जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि विश्वास जो करेगा उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। अगर आज आपका विश्वास है कि आज आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे, आप बड़े कामों को होता हुआ देखोगे, तो आज वो आपके जीवनों के अंदर होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ छूलिया छूलिया छूलिया, यीशु ने छूलिया छूलिया छूलिया, 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 छूलिया छूलिया। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ओके भाई, आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड का हूँ, हजारीबाग जिला, पोस्ट चौपारण, न्यू सिंगनौर, नेडिया टोला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र भुइया हुआ। ओके, आप बताएंगे 1.5-2 साल पहले की बात है कि आपको किडनी का रोग शुरू हुआ था। हाँ, किडनी। ओके, इसके बारे में थोड़ा खुल के बताएं कि वो क्या प्रॉब्लम थी, कैसे शुरू हुई थी ये? किडनी का रोग शुरू हुआ 1 साल पहले। 1 साल पहले में पूरा सूजन आ गया। डॉक्टर के पास दिखाएं, 2-3 डॉक्टर के पास दिखाएं, दवा खाने के लिए बोला। फिर बहुत पैसा खर्च हो गया, 3-4 लाख रुपया खर्च हो गया। डॉक्टर पास गए तो बोला दवा खाओ ठीक हो जाएगा। बाद में कोई एक आदमी बताया मेरे को, चर्च में जाओ, वहाँ गए। आपको ये जो प्रॉब्लम हुई थी डॉक्टर ने क्या बताया था कि हुआ क्या है, ये प्रॉब्लम है क्या? ये नहीं, फोटो वगैरह पूरा करवाए। ओके, सिकुड़ गया था। ओके, एक्सरे वगैरह जब करवाए तो? एक्सरे करवाए थे। ओके, उसमें आया कि आपकी किडनीज में पानी भर चुका है। पानी भर चुका था। सूजन आ गया था पैर में, पैरों में सूजन। हाँ, चल नहीं पाते थे। बाथरूम वगैरह सब घर वाली लेके जाती थी। अकेले कमाने वाला हूँ मैं। आपको यूरिन भी रुक रुक कर आता था उस समय, टॉयलेट बाथरूम भी परिवार वाले के सहारे से जाते थे। हाँ। आपने मेडिसिन खाई, इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। नहीं पड़ा। काम क्या करते थे आप उस समय? जेसीबी हैदराबाद में चलाते थे हम। और इसी वजह से काम भी आपका छूट गया था? छूट गया था, काम भी छूट गया था। और कितने समय तक आप पूरे तरह बेड के ऊपर थे? 6 महीना तो रह गए हैं बेड पे। तो काम भी बंद हो गया? काम भी बंद हो गया। दवाइयाँ खा रहे, इलाज करवा रहे? कर्जा महाजन भी बहुत ज्यादा हो गया। और बाद में धीरे धीरे कोई आदमी बताया चर्च जाने के लिए, वहाँ गए तो खाना उना शाम सुबह गए, शाम को आए तो खाना उना सही खाने लगे। खाना उना सही खाने लगे। थोड़ा थोड़ा ये पैर हाथ चलने लगा, हाथ भी सूजन कम होने लगा। ओके, जब आप चर्च में आपने आना शुरू किया, परमेश्वर के वचनों को सुना, बाद में और आजू बाजू जाने लगे परमेश्वर के नाम लेके, तो आजू बाजू बस धीरे धीरे स्लो हो गया। प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद प्रार्थना चंगाई मिला हमको। प्रार्थना करने लगे, घर में भी करते थे सुबह शाम। अच्छा हो गया, कोई तरह से भी प्रॉब्लम नहीं होने लगा। और अभी कितने महीने से बिल्कुल ठीक है आप? अभी 6 महीना से अभी मैं अच्छा हूँ। कोई किडनी का रोग नहीं है? कोई किडनी के रोग नहीं है।
प्रभु के धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उसको प्रार्थना करता हूँ, सुबह शाम करता हूँ। और अभी उसका नाम- जीवन बिल्कुल सही हो चुका है। प्रॉब्लम हमको सही हो न। आप इस गवाही को अगर आपने ध्यान से सुना है, जितने लोग आप बैठे हो, इस भाई ने बताया कि जब ये बीमारी इनको शुरू हुई थी तो ये जेसीबी चलाते थे। हाँ, आप। JCB चलाते। जेसीबी ऑपरेटर थे, जिसकी वजह से काम बंद हुआ और 6 मंथ के लिए बेड के ऊपर चले गए। कमाने वाले भी यही थे, आर्थिक हालत खराब हो चुकी थी, दवाइयाँ, इलाज, पैसा लग रहा था, लेकिन कोई रिजल्ट, कोई फर्क नहीं था। लेकिन प्रभु के घर में आए, प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है और खुदा ने इनको चंगा किया है। आज कोई किड्नी का रोग आपको नहीं कुछ है। मैं खाना वाना सही खा रहा हूँ, हाँ। सही अंदर जा रहा है, सही किया है। गाड़ी चला भी सक रहा हूँ। और कितने महीने से बिल्कुल ठीक है आप? अभी 6 महीने से मैं ठीक हूँ, काम पे जाते हैं, काम पे भी जाता हूँ। तारीफ करें इक्लेसिया अपने हाथों को उठा के हालेलुया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज जो भी लोग ऐसे जो बीमारी की हालत में है या जो जिनके मन परमेश्वर से दूर है, आज जब आप वचनों को सुनोगे, परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवनों को छुएगा और प्रभु आपकी जिंदगी को सही मार्ग की दिशा के ऊपर, सही रास्तों के ऊपर लेके जाएगा। और आज आप खाली वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाए इक्लेसिया सब जन थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, आप ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम निर्मल है मेरा, मैं और मैं दुमका से आया हूँ। ओके, आप बताएं कि आप क्या काम क्या करते हैं? ब्लॉक एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट जॉब है आपकी? पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में? जी। ओके, ब्लॉक एम्प्लॉय की आपकी जॉब है। तो आप ये बताएंगे मार्च 2024 में क्या हुआ था आपके साथ? जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था तो अचानक से बहुत ज़ोर से पानी प्यास लगा और घर पहुंचने के बाद मैंने पानी मांगा अपनी पत्नी से और 1 गिलास पिया पानी और अचानक से उल्टी हो गया ब्लड का, 2 से 3 बार उल्टी हो गया। इसके बाद हम लोग गए डॉक्टर के पास, तो वहाँ उन्होंने कहा कि ब्लड मैं निकाल दूंगा, पर निकालते निकालते और एक बार उल्टी हो गया। तब उसने वहाँ से रेफर कर दिया पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर हॉस्पिटल में, और वहाँ मुझे आईसीयू में एडमिट रहना पड़ा लगभग 1.5 महीना मैं 1.5 महीना आप आईसीयू में रहे? जी। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन आपको लगा दी गई थी? जी। और परिवार वालों से डॉक्टर ने साइन करवा लिए थे, ऐसा क्यों? जी, मेरी वाइफ से करा लिया था कि अगर कुछ हो जाता है आपको तो उसका रिस्क हम लोग नहीं लेंगे। ओके, डॉक्टर ने आपको बताया क्या कि आपको प्रॉब्लम क्या हुई है? नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद तो इनको ज़्यादा जानकारी है, मैं नहीं। ओके ओके, सिस्टर आप बता दें। ओके, जब डॉक्टर ने इनको चेक किया अच्छे से, जो स्कैनिंग वगैरह होता है, उसमें क्या बताया कि एक्चुअल में इनको प्रॉब्लम क्या हुई है? डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ भी हो सकता है, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए जितना भी कंसर्न लेटर है उस पर साइन कर दीजिए। हाँ, फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, कुछ दिन तक 2-3 दिन के बाद इंडोस्कोपी हुआ। इंडोस्कोपी में भी कुछ नहीं निकला वैसा कुछ, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ दिन रहने दो। रहने देने के बाद भी ब्लीडिंग इंटरनली कंटिन्यूअसली जा रहा था उनका, स्टूल से, यूरिन से, मुंह से बंद हुआ था लेकिन इंटरनली सारा हो रहा था उसका। और 19 यूनिट उनको ब्लड कंटिन्यूअसली दिया जा रहा था। 19 बॉटल ब्लड की चढ़ानी पड़ी थी इनको, और इंटरनल ऑर्गन्स में जैसे टॉयलेट, यूरिन और मुंह से भी और ब्लड। उसके बाद धीरे धीरे उनका पेट भी फूलने लगा। तो डॉक्टर ने जब चेक किया, डॉक्टर ने बताया कि इनको लिवर सिरोसिस नाम का रोग हो गया है। Yes, और ब्लड इनका सिर्फ 5 ग्राम रह चुका 5 था। ग्राम है। आपने उस समय इनकी हालत को देखा है? Yes, yes। मतलब कैसी हालत थी इनकी उस समय? बहुत खराब हालत थी, मुंह से कुछ नहीं लिया था 2 महीना क्या लगभग, और शरीर इनका पूरा सूखता जा रहा सूख था। गया था। ब्रेन के ऊपर भी इसका बुरा ब्रेन इफेक्ट के पड़ा। ऊपर भी इफेक्ट पड़ा था। क्या बोला ब्रेन के बारे में? ब्रेन में ये पूरा कंफ्यूज थे, मतलब कुछ भी चीज क्लियर नहीं था, ब्लड विजन टाइप का जैसे था। डॉक्टर क्या कहते कि बचेंगे या नहीं बचेंगे? डॉक्टर ने कहा था कि बचना ना मुश्किल है, इतनी ज्यादा हालत खराब हो इतनी गई ज्यादा थी। हालत खराब। तो जो फैमिली वाले लोग थे या आसपास वाले लोग देखने के लिए आते थे, मिलते थे, क्या बोलते थे वो?
वहाँ किसी को एंट्री नहीं दिया जाता था वो आईसीयू में। ओके, और इनकी हालत जो थी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। यस और डॉक्टर ने एक तरह से जवाब ही दे रखा यस था। यस। तो कैसे फिर परमेश्वर ने चंगाई दी, कैसे इन्होंने इस बीमारी से आजादी पाई? जब जूम ले हैंड हुआ तो 5 मई 2024 के दिन, उसके बाद परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से हील किया। उसके बाद उनका जितना आप भी ये बताएं कि उससे पहले ये कितने हॉस्पिटल में इलाज करवा चुके थे? 3 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल सभी हैं, और इलाज चला, आईसीयू में रखा, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इनको दी गई, और डॉक्टर बोलते थे कि लीवर को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। यस यस। और उसका लाखों रुपए का खर्चा लाखों था, रुपए खर्चा हो गया, बहुत सारा कर्ज भी हम लोग ने लिया। और एक तरह से डेथ बेड के ऊपर ये जस्ट पड़े हुए थे। यस जस्ट पड़े हुए थे, जमीन गिरवी रख दी। हाँ जो फिर भी जितना भी हम लोग का जमा पूंजी था सब खत्म हो गया था, जो ज्वेलरी था वो भी सारा चला गया, सारा बिक गया। बिक गया। लोगों से लाखों रुपए उधार भी ले लिया, इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं कोई था। फर्क नहीं। ओके, फिर प्रभु ने, परमेश्वर ने कैसे परमेश्वर चंगे? ने चंगा किया। ओके, जब इन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा, ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन, ये एक ऐसी ईमेल है जिसके ऊपर जो लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, जो लोग वेंटिलेटर के ऊपर है, जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, तो उनके लिए ये एक सुविधा होती है कि वो लोग डायरेक्ट अगर चर्च में नहीं आ पाते हैं तो लोग अपनी ईमेल को भेजते हैं और उनको जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चर्च के साथ मीटिंग के दौरान अटैच किया जाता है। और जब इनको अटैच किया गया तो 5 मई 2024 को जब परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना हुई और प्रभु ने इनकी जिंदगी में काम किया जूम ऐप के माध्यम से, तो मैं चाहता हूं कि उस प्रेयर को हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। एक एक जन तेरे नाम में चंगा हो खुदावंद। जो ऑनलाइन है आंखों को बंद करके अपने हाथों को हिलाएं, मैं देखूं अब तक मेरी आवाज आ रही है। थैंक यू जीसस बोले। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं बोले। और यीशु मसीह का आत्मा आपको छूकर हील कर रहा है अभी। ओके, तो सिस्टर आप बताएं, जब प्रार्थनाएं हुई, विश्वास किया आपने, उसके बाद क्या हुआ इनके जीवन में? उसके बाद 2 घंटे के बाद में इनका जो ऑक्सीजन चल रहा था वो हटा दिया गया, और जो इनका सेचुरेशन ब्लड बीपी वगैरह भी मेंटेन नहीं हो रहा था वो भी मेंटेन होने लग गया धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट रात के लगभग 8-9 बजे के आसपास इसने कहा कि मुझे बैठना है। उससे पहले वो बैठ भी नहीं पाते थे, तो पेट फिर फूला हुआ था, फिर भी वो बैठ पाए। उसके बाद नेक्स्ट डे डॉक्टर ने कहा कि इसका जितना भी पानी है उसको निकाल देंगे। जब उसके बाद डॉक्टर नेक्स्ट डे जब सारा पानी निकाल दिए, उसके बाद फिर कभी भी उसका पेट में पानी नहीं भरा उसका। और उस दिन के बाद से ये बिल्कुल हील हो चुके हैं। उसके बाद जब हम फॉलो अप, डिस्चार्ज होने के बाद फॉलो अप के लिए आए तो डॉक्टर देख के अचंभा हो गए कि कैसे ये हील हो गए। मतलब उनका पूरा बॉडी चेक करने लगे, छू छू के देखने लगे कि ये कैसे इनको मतलब पूरी तरह चंगे हो चुके हैं ऐसे कर। ओ जीसस, तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठा के। ये बड़े काम है खुदावंद के जो आप देख रहे हैं, जो लोगों के जीवन में हो रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। ओके, आप बताएंगे उसके बाद कोई लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ इनका? नहीं, कोई ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। कोई लीवर सिरोसिस नाम का कोई रोग नहीं है? नहीं हुआ। कितने समय से बिल्कुल ठीक है ये अभी लगभग 2 साल हो रहा है कि पूरी तरह ठीक है। कोई मेडिसिन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, ब्लड की वॉमिटिंग नहीं हुई। उसके बाद अपनी जॉब भी इन्होंने कंटिन्यू कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आप बताएं थोड़ा अपने बारे में भाई, अभी कैसा जीवन है, कैसी लाइफ अभी है? तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। हाँ। जैसे डॉक्टर ने कहा था कि लगातार तुम्हारा जीवन भर लगभग 30-40 साल तक मेडिसिन लेते रहना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ मैं 2 ही महीना खाया, इसके बाद छोड़ दिया। और मुझे तो मीट मछली खाने की भी मना कर दिया गया था, रेड मीट वगैरह कुछ भी। लेकिन जब 1 सप्ताह हॉस्पिटल से आने के बाद ही मैं मीट खाने भी शुरू कर चुका था, और अभी बिल्कुल ठीक अभी है। तक भी ठीक हूँ, कोई ओह थैंक यू जीसस। कलीसिया अपने हाथों को हिलाएं वर्शिप के साथ। थैंक यू जीसस। अपनी सामर्थ से हमें भर दे।
तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप मेरा कहाँ नाम के? अखिलेश कुमार हुआ, मैं गया ब्रांच बिहार से हूँ। मेरा गवाही है नशे के लिए। तो मैं नशा मैं 2012 से करता था। उस समय मेरा उम्र 14 साल था। मैं उसमें 10th क्लास में पढ़ता था। मैं नशा स्टार्ट होने के कारण, दोस्तों संगति के कारण मैं नशा स्टार्ट किया। क्या क्या नशा करते थे आप? कौन कौन सा नशा करते थे? नशे ने मेरा शराब हो गया, खैनी, गुड़ी, भांग, गुटखा, सिगरेट, सब नशा करते थे। और ये छोटी उम्र से, मतलब उस समय कितनी उम्र थी जब शुरू हुआ था उसमें नशा? मेरा 14 साल, 14 वर्ष के थे आप। ओके, फिर क्या हुआ उसके बाद जब नशा बढ़ने लगा? तो उसमें मेरा नशा बढ़ना स्टार्ट किया और मैं उसमें पढ़ाई करता था। बीए भी किए, इंटर बीए और जीएनएम भी किए। इसी वजह से मेरा स्टडी लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुका और मैं डिप्रेशन में चला गया। हर समय डिप्रेशन में रहते थे। मैं कई बार नशा छोड़ने की कोशिश की है, फिर भी नहीं छूट पा रहा था। और मेरे पास पैसा न रहने के कारण मेरा शॉप है भैया का, उसमें पैसा हम चुरा कर नशा भी करते थे। और इसी कारण मैं 1-2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। जब आपके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे, फिर कहाँ से अरेंज करते थे? मेरा शॉप है भैया का, उसमें हम चुरा कर नशा करते थे। मैं शराब को रात को ही लेकर देख देते सुबह, और सुबह पी कर ही सुबह ही मेरा दिन शराब से ही होता था। और नशे की हालत में आपने लोगों के साथ मारपीट करी? मारपीट भी करते थे, हमेशा लड़ाई झगड़ा के मूड में रहते थे, हमेशा मारपीट। और नशे कर मैं मारपीट कर 2 बार पुलिस स्टेशन भी गए हैं। और नशे कर मैं 2 बार सुसाइड करने से, एक बार पर ट्रेन के पर। आपने खुद से नशा छोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की कभी? नशा छोड़ने की कोशिश की थी लेकिन छूट नहीं रहा था। अगर छोड़ते थे नशा तो क्या होता था फिर? नशा मेरा पूरा शरीर में झंझोती, थरथराने और कमजोरी भी फील होता था। कमजोरी फील होती थी। और आपको फिर परमेश्वर के बारे में कैसे पता चला था? मेरा परमेश्वर के बारे में पता, मेरा दोस्त है गया का, वो बोला कि तुम और बिहार गया का। ओके, उन्होंने आपको चर्च के बारे में बताया। फिर अगस्त 2025 को जब परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को इन्होंने ग्रहण किया, तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी जिंदगी में अद्भुत रीति से कार्य किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। नशे की स्पिरिट छोड़े राइट नाउ। सारी तलब जो नशे की आउट हो जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। ओके, जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? मेरा बॉडी ने पूरा गहरा महट महसूस हुआ, फिर और उल्टी हुई। उसके बाद उस दिन से मैं नशा करना बंद हो चुका है। मैं छोड़ चुका हूँ। आज तक मेरा नशा छोड़ा 8-9 महीना हो चुका है। आज तरह से पूरी तरह से आजाद हूँ। कोई नशा नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, पूरी तरह से हील हूँ और कोई नशे की तलब नहीं लगती। नशे की तलब नहीं। आप उस व्यक्ति की गवाही सुन रहे हो। कितने साल आपने नशा किया? नशा हम 2012 से कर रहे हैं। 23 साल 12 से, मतलब 13-14 साल आपने कम से कम नशा किए। लेकिन कभी इसको छोड़ भी नहीं पा रहे थे? नहीं छोड़, कई बार छोड़ने की कोशिश की, नहीं छूट ही पा रहा है। छोड़ते थे तो लगता है कमजोरी फील महसूस होता है। और आज जितने भी जन ऐसे यहाँ पे मौजूद है जो नशा करते हैं, या आपके परिवार में कोई नशा करता है, या आप किसी को जानते हैं जो आपके परिवार में, जो आपके रिश्तेदारी में कोई नशा करता है, तो आज जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करें, विश्वास के साथ करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए है, बहुतायत का जीवन देने के लिए है। आज अगर आप विश्वास करते हैं, उस नशे की आज आखिरी रात आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में, आज आप अपने छुटकारे को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज से हालेलुया, हालेलुया। ओके बहन, आप अपने बारे में बताएं। आपका नाम क्या है? आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम है सुचरिता रॉय। मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल की रहने वाली हूँ। मेरा गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष किया। मुझे मेरे शादी के 16 साल बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। मेरा शादी 2008 में हुआ। मेरा एक बेटी है, 2010 में हुई है। फिर हम लोग 2019 से बेबी का प्लान कर रहे थे, लेकिन हम कंसीव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मेरा परमेश्वर पे था कि आप ये बताएं कि जब आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, आप डॉक्टर के पास गए? हम गए 2023 में। उससे मेरा फेथ था
परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर अपना समय में मुझे ब्लेस करेगा। ओके, जब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जब टेस्ट किए, आपके स्कैनिंग वगैरह हुई, हाँ। उसमें क्या बताया डॉक्टर ने? क्या मेरा प्रॉब्लम? सब रिपोर्ट नॉर्मल था, लेकिन AMH लेवल बोल के कुछ है जो मेरा बहुत लो था। तो मैंने डॉक्टर से बोला ये तो मुझे पता नहीं, इसका ट्रीटमेंट क्या है? और डॉक्टर ने बोला कि आपके एग्स जो हैं वो नहीं बन पा रहे। बनता है। तो मैं बोलता है कि मुझे दवाई दीजिए, तो बोलते नहीं इसका कोई दवाई नहीं है। तो डॉक्टर ने इस चीज का हल क्या बताया फिर मुझे आपको? हल बताया कि आप ये सारा रिपोर्ट करा लीजिए। हाँ, ये सारा रिपोर्ट करा लीजिए और नेक्स्ट मंथ आइए, हम लोग एक आपको डोनेट शायद करना पड़ेगा। तो मैं बहुत दुखी हो गई, लेकिन मेरा विश्वास परमेश्वर पे डॉक्टर ने ये बोला कि आपको डोनर IVF करवाना पड़ेगा। हाँ, आपको एक क्वालिटी बहुत लो है, आप ये सब रिपोर्ट करा लीजिए। और नेचुरली प्रेगनेंसी होना? प्रेगनेंसी आपका नहीं कंसीव होगा। ओके, उस समय की अपनी हालत बताएं कि आपके मन में क्या आता था फिर? मैं बहुत दुखी हो गई, लेकिन मेरा मन के अंदर विश्वास था कि परमेश्वर मुझे अपना समय में जरूर ब्लेस करेगा। ओके, फिर क्या हुआ? कैसे परमेश्वर ने ब्लेस किया? फिर मैं तो प्रार्थना करती थी, फिर एक आंटी ने मुझे ANM मिनिस्ट्री के बारे में बताया। तो मैं जब सुनने लगी तो मेरा फेथ और प्रभु पे बढ़ता गया कि हाँ, सच में परमेश्वर असंभव को संभव करता है। और फिर डॉक्टर ने इतना सारा रिपोर्ट लिखा, तो मैं उसे YouTube में सर्च करी, तो वो रिपोर्ट बहुत पेनफुल होता है। तो मैं परमेश्वर से बोली, परमेश्वर इतना पेनफुल, लेकिन परमेश्वर ने उसी महीने मुझे कंसीव कराए। तो फिर उसके बाद 9 महीना परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा और मेरा बेबी का जब जन्म हुआ तो मुझे एक जरा भी पेन नहीं हुआ। तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैंने परमेश्वर से बोला था, परमेश्वर इतना सारा ट्रीटमेंट में बहुत पेन है, मैं क्या करूं? जैसे मेरा एक बेबी गर्ल है, तो मैं जानती थी कि नॉर्मल बेबी बहुत पेनफुल होता है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मैंने इस सेकंड बेबी में कोई परेशानी नहीं हुआ, कोई मुझे दिक्कत नहीं हुआ। परमेश्वर ने मेरे बेटे को ओह जीसस, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। आप ये बताएं कि ये कितने साल के बाद हुआ बेबी मैरिज के? 2008 में शादी हुआ, 2024 के ये 15-16 साल के लगभग हो चुका था। परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। 16 साल के बाद? 16 साल के बाद। कितनी खुशी हुई आपको फिर? मुझे बहुत आनंद हुआ, मेरा परिवार में सब बहुत खुश है। आप अभी की लाइफ कैसी है बेबी के साथ? अभी बेबी के साथ हम लोग बहुत खुश हैं। कोई रोना नहीं है? कोई रोना नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है? शर्मिंदगी नहीं। परमेश्वर ने आपको कंप्लीट कर दिया है। परमेश्वर ने मुझे, ओह थैंक यू जीसस। बोले ऊंची आवाज में, यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा, करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा, हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। कितनी ताकत आपके हाथों में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। नहीं नहीं, ये ऊंचा वाला नहीं है, ये ऊंचा वाला नहीं है। जितना ऊंचा बोल सकते हैं स्वर की ओर देख के बोलो हालेलुया। फिर से ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर कहता है मैं बांझ को लड़कों के आनंद करने वाली माता के रूप में खड़ा करता हूं। आज वो शर्मिंदगियां जो शैतान ने आपके जीवन में दी है,
आज वो शर्मिंदगियां एक ग्लोरी के रूप में, एक महिमा के रूप में बदल जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से आपका रोना बंद है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सिमरन साहू है और मैं वेस्ट बंगाल बर्दवान से बोल रही हूँ। ओके, अक्टूबर 2003 में आपका जन्म हुआ था। जी ओके, जन्म के 1 साल के बाद आप बताएं क्या प्रॉब्लम हुई थी? बाई बर्थ ही मुझे पेट में प्रॉब्लम होती थी और मेरा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मुझे वॉमिटिंग होती थी, मुझे हर समय ये प्रॉब्लम रहती थी। और हर समय जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो उन्होंने जस्ट टैबलेट दे देना और बस वो ठीक हो जाना, लेकिन ये कंटिन्यूस चलता रहा। और 2015 में जब मैंने डॉक्टर से, उसके पहले से ही मुझे हर बार डॉक्टर एडमिशन कर लेते थे और मुझे हर बार प्रॉब्लम रहती थी ये सब। ओके, जब आप डॉक्टर के पास गए, आपके टेस्ट हुए, MRI स्कैन होंगी, उसमें क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या प्रॉब्लम हुई आपको? डॉक्टर ने बताया कि मुझे पैनक्रियास का प्रॉब्लम है। जो पैनक्रियास में जो पाइप्स होती है वो जो होती है और उसमें से एक जो पाइप है वो छोटी है, तो उन्होंने काट के उसे बड़ा किया ताकि वो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जब ये ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके बाद भी जब मैं अपने घर गई तो ये सेम प्रॉब्लम सी कुछ फ्यू मंथ्स बाद ही ये प्रॉब्लम फिर से होने लगी और मुझे फिर से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ओके, तब दोबारा एडमिट हुए, दोबारा चेकअप्स हुए, तो क्या पता चला फिर? डॉक्टर को समझ नहीं पा रहे थे कि ये प्रॉब्लम फिर से ऐसे क्यों हो गया, जब ऑपरेशन हो गया तो ये फिर से क्यों हुआ। ये कंटिन्यूअस हर मंथ हमेशा मुझे एडमिट कर लेते थे और मुझे इंजेक्शन देते थे, 2 वीक्स तक मुझे रखते थे और ये इंजेक्शन मुझे हर बार लगाया जाता था। ओके, जो इन्फेक्शन जो आपके अंदर बढ़ जाती थी उसको फिर कैसे रिमूव करते थे? उन्होंने जस्ट इंजेक्शन देना और इंजेक्शन से और सिलाइन देते थे, इसी वजह से मैं ठीक रहती थी। कुछ आपके नाक में पाइप डालकर? यस, मैं नाक में पाइप डालते थे, जो भी मुझे प्रॉब्लम, जो गंदा फ्लूइड होता था वो उससे निकालते थे और ये बहुत ही पेनफुल होती थी। और एक दिन में 5-5 इंजेक्शंस आपको लेने पड़ते थे? जी ब्रदर। कितने साल आपने इलाज करवाया इसका? मैंने 12 से 13 इयर्स इसका इलाज करवाया। कितने साल? 12 से 13 साल। 12 से 13 साल इलाज करवाया। कितने हॉस्पिटल या कितने डॉक्टर्स चेंज किए? 10-12 डॉक्टर मैंने चेंज किए। कहाँ गए थे? मैंने कोलकाता दिखवाया और बर्दवान में हर डॉक्टर्स, हर नर्सिंग होम में दिखाया, फिर बेंगलोर गए, फिर वेलोर गए, हर जगह मैंने दिखाया और कोई फर्क नहीं था? कोई फर्क नहीं पड़ता था। साथ में आपकी ये मेरी मदर है। आपकी मदर है। आप थोड़ा बताएं कि आपकी बेटी की हालत उस समय कैसी थी? जैसा उन्होंने बताया है, आपको क्या लगता है ये ठीक हो पाएगी या नहीं? मन में क्या चलता था फिर उस समय? ब्रदर जी, इसकी जो तकलीफ थी ना, जो प्रॉब्लम थी बीमारी की, इसकी हर 3-3 महीने में इसकी होती थी और मेरे हस्बैंड की जो भी कमाई होती थी ना वो सारे इसके बीमारी में चली जाती थी। मगर ऑपरेशन के बाद भी जब ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम लोग चिंता में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे इसका 2015 में दोबारा फिर से ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन एक ही बार 2015 में हुआ था, उसके बाद फिर से उसकी वही कंडीशन हुई। ओके, जब 2015 में ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने ऑपरेशन किया और जो डैमेज टिश्यूज थे उसको रिमूव कर दिया गया था, गंदा फ्लूइड ड्रेन कर दिया गया था। ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम बढ़ गई थी। हाँ, उसकी वही चीज तो कंटिन्यू, मतलब ऑपरेशन के बाद भी होने लग रही थी उसकी। और लाखों रुपए इलाज के ऊपर लगा चुके थे। हाँ, हम लोगों ने कर्जा लेकर के हम लोगों ने इसकी ऑपरेशन, दवा, इंजेक्शन, डॉक्टर, बस इस तरह से चलता रहा हर कंटिन्यू। आपको लगता था कि आपकी बेटी ठीक हो पाएगी? नहीं ब्रदर, मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है इसके लाइफ में, क्योंकि हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता था कि इसकी खाना पीना सब कुछ नॉर्मल, यहाँ तक कि 3 महीने कंटिन्यू हम लोग इसे उबला हुआ खाना खिलाया, फिर भी इसका ये प्रॉब्लम हो रही थी। हम लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे क्यों ऐसा हो रहा है। और जब ये ऐसी हालत में पड़ी हुई थी बेड के ऊपर, स्कूल में स्टडी लाइफ की इसकी इफेक्टेड हो चुकी थी जी। ओके, आपको फिर कैसे परमेश्वर ने आपके घर में, आपके परिवार में ये बड़ा काम किया कि आपकी बेटी चंगी हुई? फिर दरअसल ब्रदर जी, जब हम लोग इस कंडीशन में थे ना
तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब में थे। तो एक सिस्टर ने हमको मतलब जैसे कि नॉर्मल चर्च में लेके गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड ना एक दिन यूट्यूब चला के देख रहे थे और अचानक से अंकुर मिनिस्ट्री की ना वो मीटिंग चल रही थी और वो देख रहे थे। और जब वो देख रहे थे ना कंटिन्यू उनका विश्वास बढ़ता गया। पर मैं थर्सडे संडे की जो मीटिंग होती थी ना मैं नहीं देखती थी, क्योंकि यहाँ पर जो भी गवाहियाँ होती थी ना खामरा चर्च में अधिकतर गवाहियाँ पंजाब की होती थी, लुधियाना फगवाड़ा मतलब पंजाब के लोग की गवाहियाँ। तो मुझे ये महसूस होता था और ये लगता था कि ये सारे बंदे फेक है, क्योंकि यहाँ पर केवल पंजाबी लोग ही अपनी गवाहियाँ देते थे। तो मैं विश्वास नहीं करती थी। एक दिन गवाहियाँ चल रही थी, एक यूथ अपनी टेस्टिमनी दे रहा था अपनी स्किन की। उसकी गली हुई स्किन थी जो चादर से लपेट के पुलपिट के सामने लाया गया था और उसकी जो आवाज़ थी ना वो मेरे हृदय को टच किया, क्योंकि उसकी आवाज़ ना मौत मांग रही हो ऐसा मुझे लग रहा था। तब फिर जब मैंने उसकी आवाज़ को सुना ना तो मैंने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह अगर है तो खामरा चर्च में जाके मेरी बेटी भी हील होगी। और मैं सच में बता रही हूँ कि जब मेरी बेटी को फिर से वो कंडीशन हुई, वो तकलीफें हुई और जब उसको नॉर्मल करके हम लोग पहली बार खामरा चर्च आए थे ना, तो मैं परमेश्वर को इतना धन्यवाद किया कि क्या बोलूं मैं। परमेश्वर जो है, मैंने अपनी बेटी की ना 2025 की अगस्त महीने में ले हैंड करवाई। मम्मा जी ने मेरी बेटी के ऊपर ले हैंड करा और उसके शरीर में एक गर्माहट फील हुआ और उसे लगा कि कुछ मेरे अंदर से निकली है, उसको ये महसूस हुआ। और उसके बाद से मेरी बेटी 8 महीने से पूरी तरीके से हील है और अब तक मेरी बेटी को कोई तकलीफ भी नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। सच में मेरा यीशु मसीह जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है। अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर, अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर ऊपर की ओर देखते हुए बोलो थैंक यू जीसस। बोलो धन्यवाद यीशु। आप बताएं बहन, अभी आप बिल्कुल ठीक हैं? यस ब्रदर। कैसी लाइफ है अभी? अभी बिल्कुल ठीक है, मैं सब कुछ खा पाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऑपरेशन की जरूरत कोई नहीं? ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। रो क्यों रहे, क्या हुआ? परमेश्वर ने मुझे हील किया है। और ये इम्पॉसिबल काम था यस जिसको खुदा ने पॉसिबल करके दिखाया। यस। आज आपकी इम्पॉसिबल सिचुएशंस वो पॉसिबल में बदलेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ पॉसिबल वो कर सकता है, उसके हाथ में ताकत है। वो ओके, एक और गवाही बहुत ही अमेजिंग जो परमेश्वर ने बड़े काम किए, परमेश्वर ने लोगों के जीवन में इसे बैठे अपने अपने स्थान के ऊपर और ध्यान से इन गवाहियों को सुने। सिस्टर आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ के रहते? जॉलीगंज से हूँ। ओके, आप बताएं अपनी लाइफ में आपने क्या पढ़ाई की है, कैसी आपकी लाइफ थी, उसके बारे में बताएं जरा।
आज 2015 साल में किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था। उसकी वजह से मेरे ऊपर डिप्रेशन की बहुत बड़ी अटैक होने लगा। धीरे धीरे मेरे ऊपर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन की भी बहुत बड़ी अटैक होने लगा। और मुझे खुली आंखों से दुष्ट आत्मा दिखाई देता था। उस वक्त मैं 2015 में एमए पास आउट किया था और एमफिल के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन उस हालत के वजह से मेरे पढ़ाई भी रुक गई थी और पागलपन की अटक इतनी बढ़ गई थी कि मम्मी पापा उस हालत से मुझे गुजरने के लिए, मुझे उतारने के लिए मुझे 9 स्पेशलिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। और फिर मेरी पागलपन बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन कोई दवाई से मेरी कोई फ़र्क नहीं हुआ। बहुत हाई डोजेस की मेडिसिन देते थे डॉक्टर्स मुझे। तकरीबन 9 या 10 साइकियाट्रिस्ट को मैंने दिखाए थी, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कितने साइकियाट्रिस्ट के पास गए आप? 9 या 10, 9 से उससे भी ज्यादा। वेस्ट बंगाल के बाहर के भी दिखाया था मैंने। ओके, उन्होंने क्या बताया, क्या प्रॉब्लम क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है? सभी डॉक्टर्स क्या बोलते थे? सभी डॉक्टर्स का यही कहना था कि मुझे सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर और डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। लाइफ लॉन्ग मुझे दवाई से चलना पड़ेगा और मेरी जो लाइफ लाइन वो भी कम होती जाती थी। तो इन डिसऑर्डर्स के बारे में, इन बीमारियों के बारे में थोड़ा खुल के बताएं कि ये क्या होता क्या एक्चुअल में? सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर में जो होता है वो एक ब्रेन का रोग होता है। वो अपने आप को वो पहचान नहीं पाते, अपने नाम को नहीं जानते, सबको भूत वगैरह दिखाई देता है, दुष्ट आत्मा। तो इसको ही मेडिकल साइंस में बोलता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर। और डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है जब दुष्ट आत्मा की ग्रसित जो लोग होते हैं उससे। एक तरफ तो ये हम बात करें कि जादू टोने की वजह से अटैक होने शुरू हुए, लेकिन जब डॉक्टर के पास गए तो मेडिकली टर्म्स में इन्होंने जो बीमारियां बताई है वो डिसऑर्डर इनको हुए, बीमारियां हुई, और एक तरह के ये पागलपन के अटैक थे। पूरी तरह से मैं पागल हो चुकी थी, मुझे कोई सूझ बूझ नहीं रहता था। तो ऐसी पागलपन की हालत में आपके परिवार ने, आपके रिश्तेदारों ने, आस पड़ोस ने, सबने आपको देखा है? सब ने देखा है, सब मुझे पागल कहते थे। कोई डर के मारे हमारे घर तक नहीं आते थे, क्योंकि मैं सबको मारने जाती थी, पीटने जाती थी, काटने जाती थी, सबको मैं मारती थी। इसलिए मम्मी पापा मुझे एक कमरे में बंद करके चेयर में बांध के रखते थे चेन से मुझे। और आप खुद का ब्लड यूरिन पीते थे? मैं खुद का ही पीरियड की ब्लड, यूरिन सब पी जाती थी और माथे पर लगाती थी। खुद की नाखून भी पी जाती थी, बहुत सारे सांप दिखती थी। और इसी वजह से मेरी जो हेयर थे वो एक बहुत बड़ा बॉल हो गया था मेरे सर के ऊपर, वो भी पूरा काट दिया गया था मेंटल हॉस्पिटल में। जो भी गंदगी होती थी, आपका गंदगी खाने को मन हमेशा करता मैं गंदगी खाती थी, रॉ फिश, रॉ मीट। मेरी फोटोज भी है, मैं गंजी थी, मुझे बॉय कट कर दिया गया। ये कब की फोटो है आपकी? ये है 2022 की। ओके, तब ये बीमारी पीक के ऊपर थी, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। आपने वैसे पढ़ाई क्या की है आपने? मैंने हिस्ट्री में मास्टर्स किया, उसके बाद LLB का फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद मैंने एमफिल के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन इस वजह से पढ़ाई तो। अब वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं आप, आपको समझ है इन चीज़ों की, पर फिर भी ये पागलपन के जो अटैक थे ये बढ़ते जा रहे थे। ओके ब्रदर जी। ओके, जब ये डिसऑर्डर बढ़ने लगा, ये बीमारियां बढ़ने लगी, तो आपके परिवार का माहौल कैसा हो गया था उस समय? बहुत ही खराब माहौल था। मम्मी पापा, मेरी बुआ, मेरी भाई सब रोते रहते थे मेरी वजह से। सब बोलते थे ये क्या हो रहा है इसके साथ। और एज भी काफ़ी बढ़ चुकी थी, शादी भी कौन पागल से शादी करेगा, मैं तो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। कितने साल आपने इलाज करवाया? तकरीबन 11 साल। और कितने लाख रुपए इलाज के ऊपर लग चुका था? 10-12, उससे ज्यादा। मैं एवरेज में बता रही हूँ कि 10-12 तो। और कितने साइकेट्रिस्ट के पास गए? 10। वेस्ट बंगाल के बाहर के 2 और वेस्ट बंगाल में 10। और हॉस्पिटल में मिला के 12। बार हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ता था? मैं तकरीबन 5 बार मैं मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती थी। 1.5 महीने के लिए, कभी 2 महीना, कभी 21 दिन, कभी 22 दिन, ऐसे करके। बात पे मम्मी पापा मुझे भर्ती करवाना पड़ा था, मैं ऐसा हरकतें करती थी घर पे। ओके, आप अपनी लाइफ में ये बताएं कि उसके बाद परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में काम किया, कैसे आपको डिलीवरेंस मिली, कैसे चंगाई मिली आपको? मैं एक चर्च के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन वो जीवित चर्च नहीं था। तो उसमें एक बहन थी मेरी, उन्होंने मुझे बताया कि तुम खामरा चर्च में जाओ, उनकी ब्रांचेस में जाओ। अंकुर लुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में भी बताया। और फिर
मैं ब्रांचेस में जाना शुरू किया पाटुली में, तो थोड़ी रिलीफ मिली मुझे। उसके बाद मैं खामरा चर्च में आई और मंगलवार के दिन मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए एक फ्री में लेहन कार्ड बनाया और 30 नवंबर 2025 को मेरे ऊपर एपोस्टल जी के द्वारा लेहन हुआ था। ओके, उस लेहन को हम फुल सीन के ऊपर देखेंगे एक बार। यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, पाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, पाप से। ओके, जब लेहन प्रेयर हुई आपके ऊपर, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? लेहन के बाद मैं पापा जी के ऊपर, मम्मा जी के ऊपर ही गिर पड़ी और मैं घर आई और उस दिन से मेरी सारी मेडिसिन जो मैं खाती थी, स्लीपिंग पिल्स, वो बंद हो चुके थे और इतनी सुकून से मैं सोई, इतनी सुकून कि लाइफ में इतनी सुकून मैंने कभी नहीं देखी। तो मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ, जो भी इस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है और जो भी बीमार है, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, खामरा चर्च में आओ, आप भी ठीक हो जाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महान है, वो जीवित परमेश्वर है। उन्होंने मुझे डेथ के मुंह से वापस निकाला, उन्होंने मुझे नया जीवन दिया। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ ब्रदर जी, मैं 3.5 महीने से पूरी तरह से healed हूँ, पूरी तरह। कोई पागलपन का अटैक नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे कोई आप? मेडिसिन नहीं। अभी ये नया जीवन कैसा है आपका? बहुत अच्छी, बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह की, और मम्मी जी पापा जी को भी बहुत धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद। और जो लोग आपको एक पागल के रूप में जानते थे, अभी उन्होंने देखा आपको कि आप चंगे हो चुके हैं? सब कहते थे, मेरी मौसी, बुआ, आस पड़ोस के लोग, अंकल आंटी पूछते कैसे हुआ, ये कैसे ये मिरेकल्स हो गई। तो मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के पास मैं गई थी, तो मैंने बपतिस्मा भी ले लिया और मेरे पापा ने बोला कि मैं भी बपतिस्मा लूंगी। मेरी मौसी लोग वो भी चर्चेस में आते हैं, तो मैं सबको यही एडवाइस दूंगी कि आप भी यीशु मसीह के पास आओ, जीवित परमेश्वर में आप खामरा चर्च में आओ। थैंक यू जीसस। बोले इक्लेसिया ऊंची आवाज में, बीमार शिफा ऊंची आवाज में, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से।